ओके। हाँ तो फ्रेंड्स, अब तक अपन ने जितने भी वीडियो बनाए बेटा वो लीनियर इक्वेशन बना दिए थे, ठीक है ना। अब अपन को स्टार्ट करना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रे, वो चैप्टर हो गया था ना, क्योंकि अपन ने तीनों मेथड पढ़ लिए थे। साइमल्टेनियस मेथड पढ़ लिए थे बेटा, उसके क्रैमर्स रूल भी पढ़ लिए थे और तुम्हारा ग्राफिकल भी पढ़ लिए थे और उसके एप्लीकेशन भी पढ़ लिए थे अपन ने। सारे के सारे वीडियो बेटा यूट्यूब पे जिसको चाहिए वो बार बार देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है अपने को क्या रे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा ये थोड़ा चेंज है, क्या क्या चेंज है सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखियो। और मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे तो मुस्कुराते हुए। एक बात ध्यान रखो, जीवन में अगर डिफिकल्टी आ गई बेटा, अगर जीवन में तुमको लगे कि हाँ मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि अपने को हंसना है अभी, तब अपने को हंसना है। अगर हंस के रहोगे बेटा तो क्या होगा, जो डिफिकल्टी भी रहेगी ना वो भी हंसते हंसते निकल जाएगी। ये बात दिन में मतलब जहन में रखना और अपने को है ना करते रहना रे, पढ़ाई करते रहना है। अगर नहीं करोगे बेटा तो वैसे भी डूब जाओगे, ये बात समझ लेना, ठीक है ना। जो जीतता है बेटा, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या फिर जो जीतते बेटा, ध्यान रखना कि वो है ना एक रात में नहीं जीतते, उनकी सालों की मेहनत रहती है, वो कंटिन्यूसली मेहनत करती है, पेशेंस रहता है, ध्यान रखियो। मतलब तभी तुमको साल भर पढ़ना पड़ेगा, साल भर पढ़ना पड़ेगा। जब साल भर पढ़ोगे तब जाके आखिर में जाके रिजल्ट आएगा। बात फिर समझ रहा क्या, मतलब बात यही ना, अगर तुम साल भर पढ़ोगे बेटा तभी मैथ्स में 100 में से 100 ठोकोगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं ठोकोगे। मतलब रेगुलरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही जज्बे के साथ अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक अपन बेटा क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन। अभी तक अपन क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन। जब अपन लीनियर इक्वेशन चालू किए थे, है ना, जब अपन लीनियर इक्वेशन चालू किए थे बेटा, स्टार्टिंग में वही पढ़े थे, किसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे, फिर किसको नहीं बोलते थे। बस इससे में वही कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम अपन जमीन से पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए बेटा, तुम लोग का एकदम सही होना चाहिए, ये बात। मतलब कंसेप्ट है ना अपन पूरे मतलब क्लियर कर लेंगे। कंसेप्ट अगर तुम्हारे बन गए बेटा, फिर क्वेश्चन कोई भी लेवल का हो तुमको तो आएगा, तुमको तो आएगा। मतलब बात एक ही, कंसेप्ट अपने एकदम टाइट होने चाहिए, दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। एकदम कंसेप्ट अगर दिमाग में सेट होगा बेटा, फिर क्वेश्चन कोई भी लेवल का हो तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारे कदमों में, और होगा रे क्यों नहीं होगा। खाली तुमको अच्छे से देखना है और सुनना है, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मस्त देखते रहो, हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जबरदस्त पढ़ेंगे आज तो पूरा क्लास में कंटिन्यू देखते रहना। एक बार देख लोगे तो पूरा समझ जाएगा, कोई दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो समझ जाएगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, मैं तुमको पिछले वाली कहानी थोड़ी सी मतलब दोहरा देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रिकॉल हो जाए पूरा का पूरा। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है बेटा, नाम ही क्या था चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो बोले तो दो वेरिएबल तो रहेंगे ना, मतलब दो बोले तो दो वेरिएबल तो रहते थे। मतलब क्या, वहां के हर इक्वेशन में बेटा x रहता था और y रहता था। वहां के हर एक इक्वेशन में x रहता था और y, या फिर कोई भी दो वेरिएबल रहते थे। कभी कभी तुम लोगों ने m भी देखे थे, कभी कभी n भी देखे थे, है ना। ये मतलब कि वहां पे दो वेरिएबल तो हमेशा रहती थी। लेकिन बेटा क्वाड्रेटिक में वैसा कुछ नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल रहेगा, क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल रहेगा, ध्यान रखिए बात में। मतलब ऐसा मत सोचना तुम लोग कि तुम्हारा लीनियर इक्वेशन समान कि यहाँ पे भी दो वेरिएबल रहेंगे। क्वाड्रेटिक में हमेशा कितना वेरिएबल रहेगा बेटा, एक वेरिएबल रहेगा। चलो एक बात समझ, चलो जैसे अपन ने वहां पे पढ़े थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब हर एक ना वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही दो होता है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है बेटा, दो होता है। मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए रे, दो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही दो है, मतलब कि जब जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पे होगा या फिर जो बनेगा उसका पावर कितना होगा बेटा, दो होगा। ये बात तो यहाँ से क्लियर होती है। ये बेटा सिर्फ नाम से बता रहा हूँ, अब तक अपन पढ़ना चालू नहीं किए। पढ़ना चालू किए क्या, बिल्कुल नहीं, उसके नाम से अपने को काम समझ रहा। क्वाड्रेटिक मतलब बेटा उसका पावर रे दो होना चाहिए, पावर बेटा दो। जस्ट तो पहले जनरल फॉर्म, तो बेटा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax², ध्यान से देखो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है।
यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे एक्स वाई का कौन काम ही नहीं, कोई भी एक ही, मैंने बोला था पहले कि वेरिएबल कितना चाहिए, यहाँ पे एक ही चाहिए, अरे वेरिएबल कितना चाहिए बेटा, एक ही चाहिए, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, खाली यहाँ पे अलग क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक मतलब पावर कितना होना चाहिए, 2, दैट्स व्हाई x का पावर क्या है रे, 2। यहाँ तक देखो, अपन क्वेश्चन पूरा फाड़ के पढ़ेंगे, एकदम पूरा एक एक पार्ट पढ़ लेंगे, मतलब उनको क्वेश्चन कैसा भी है तुमको समझ आना चाहिए, हर बात छोटी छोटी बात जो भी है ना, इसमें छोटी छोटी जितनी भी बातें ना सारा पढ़ेंगे, मतलब पहले तो इक्वेशन के साथ पूरा खेलेंगे अपन, क्या होता है, कैसे होता है, ये रहा तो क्या होगा, वो रहा तो मतलब ये रहा तो क्या होगा, बी रहा तो क्या होगा, बी नहीं रहा तो क्या होगा, सी रहा तो क्या होगा, सी नहीं रहा तो क्या होगा, ये सारी बातें पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे, खाली ध्यान दो तुम लोग। तो ये बेटा जनरल फॉर्म ऑफ क्या होगा रे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, पावर कितना है, 2। चलो प्लीज कम ऑन, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे अपन, ए को बोलेंगे ना, अरे एक्स स्क्वायर है ना, उसकी साइड में क्या बेटा, अरे उसके बगल में कौन है, ये है ना, दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली ये को बोलेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे बेटा अपन, अरे ये को बोलेंगे ना भाई, सिंपल तो बोल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है रे, ए है, एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है बेटा, ए, दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, ए हुआ ना, ओके, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा मेरा, ए हो गया, सिंपल। अब एक्स को लो बेटा, एक अगर मैंने पूछा, अगर तुमको मैंने पूछा कि बेटा एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, तो क्या क्या रखोगे, एक्स रखोगे, एक्स के साइड में कौन है बेटा, b है, मतलब x के बगल में कौन है बेटा, b है, तो बेटा x का कोएफिशिएंट क्या हुआ रे, b हुआ कि नहीं हुआ, अरे जो साइड में है, जो बगल में है, उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, अभी अपन तो उसी को बोलते हैं ना, जो अपने साइड में खड़ा रहता है, उसी वही तो अपना कोएफिशिएंट रहता है। तो मैंने पूछा x का कोएफिशिएंट क्या है, तो b होगा ना मेरे भाई, अरे होगा कि नहीं होगा, चलो कम ऑन, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, b होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो बेटा ए हो जाएगा, और एक्स का कोएफिशिएंट बेटा पूछा तो बेटा बी हो जाएगा, ठीक है। और सी क्या है बेटा, यहाँ पे मेरा सी कोई भी कांस्टेंट नंबर, अरे कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये बात ध्यान रखिए, सी क्या बेटा मेरा, कोई भी कांस्टेंट नंबर। अरे समझ गई क्या, समझ, बड़ा आसान है, खाली 2 मिनट है ना, 2 मिनट शांति से तुम लोग बात को सुन लो, समझ लो, और बात समझ जाएगी। अगर तुमने 2 मिनट भी शांति से समझ लिया ना, तो बात तुमको अच्छे से समझ जाएगी, कोई दिक्कत रहेगा नहीं, खाली समझ लेना अच्छे से ताकि तुमको मजा आए। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा a, x का कोएफिशिएंट बेटा b, और c क्या है मेरा कांस्टेंट। यहां तक पूरा फाड़ के पढ़ेंगे रे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फाड़ के पढ़ेंगे, याद रखिए, आज एकदम कंसेप्ट तगड़ा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड के लिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ेगा, में भी आएगा, उसके बाद तुम लोग हायर स्टडी पढ़ोगे तब भी आएगा, उसके बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव करते हैं तब भी है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पढ़ो ना कि जिंदगी भर याद रहे, याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे पढ़ना है कि अपने को जिंदगी भर याद रहे, ठीक है ना। चलो प्लीज, अब तक क्या पढ़े अपन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कौन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोला है, x स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट बोला है तो क्या बनेगा, उसका बगल वाला, x स्क्वायर का बगल वाला कौन है बेटा, a, दैट्स व्हाई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, e, 1, हां। देन बोलेंगे बेटा x का कोएफिशिएंट क्या है, x का बगल वाला कौन है बेटा, b, दैट्स व्हाई x का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा, अरे b, हां, और c क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट टर्म, c क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट टर्म। यहां तक बात क्लियर, अरे हुई कि नहीं हुई, चलो हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये यहां तक समझा। चलो अब मैं बोल रहा हूं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अब यहाँ पे a b c तीनों के तीनों प्रेजेंट है, इसलिए कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं, लेकिन कभी कभार बेटा a प्रेजेंट नहीं रहेगा, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो इतना ही टर्म बचेगा, अगर b 0 हो गया तो इतना ही टर्म बचेगा, अगर c 0 हो गया तो इतना ही टर्म बचेगा, मतलब कभी ना कभी तो कोई तो ऑप्शन रहेगा ना, सारे के सारे सारे प्रेजेंट रहेंगे बेटा। तो भाई आप स्कूल में जाते हैं, मेरे को बताओ, स्कूल में जाते हैं तो क्या पूरे का पूरा क्लास ही हर दिन प्रेजेंट रहता है क्या, कोई ना कोई तो एब्सेंट रहता है ना, सारे के सारे तो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कोई ये कोई राम रहेगा एब्सेंट, तो तुम रहोगे तो कोई रहेगा, तुम्हारा दोस्त रहेगा, कभी ना कभी तो कोई ना कोई एब्सेंट रहेगा ना। यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ, कभी ना कभी ए बी सी में से कोई ना कोई एब्सेंट रहेगा ना, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तो अपने को समझना है। अरे भाई
अपने को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने को क्या सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कभी कभी a 0 रहेगा, कभी कभी b 0 रहेगा, कभी कभी c 0 रहेगा, तब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ तो अंतर गिरेगा ना। अगर कुछ अंतर गिरता है, अगर कुछ अंतर यहाँ पे पड़ता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अपने को पहले सीखना है। अपने को सीखना है कि कौन से इक्वेशन को बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ये अपने को पहले सीखना है। बात समझ में आ रही? चलो वही देखिए लीनियर इक्वेशन जब पढ़े थे बेटा अपन ने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सारा कंसेप्ट मेरा वीडियो भी मतलब लीनियर इक्वेशन के वीडियो में भी है, पूरा देख लेंगे कि कौन से इक्वेशन को अपन लीनियर इक्वेशन बोलते थे बेटा। उसकी भी अपन ने 4 कंडीशन पढ़ी थी। उसकी भी अपन ने कितनी कंडीशन पढ़ी थी बेटा? 4 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। उसकी भी अपन ने 4 कंडीशन पढ़ी थी, है ना। उसकी भी अपन ने 4 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। उसकी भी अपन ने कितनी कंडीशन बेटा? 4 कंडीशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी बेटा क्या रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की बेटा यहाँ पे भी 4 कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की भी बेटा यहाँ पे 4 कंडीशन। देख मजा आएगा। 4 कंडीशन कौन सी? ये जनरल फॉर्म हो गया बेटा ax² + bx + c = 0। अब 4 कंडीशन कौन सी बेटा? ध्यान रखिए। अगर बेटा ए वाली इक्वेशन में ए वाली इक्वेशन में बेटा, अगर बेटा पहला मैं बता रहा हूं बेटा, हमेशा ना बेटा ये इक्वेशन में a ≠ 0 होना चाहिए। हमेशा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना है तो a ≠ 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। मतलब ये x² का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं चाहिए। x² का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं चाहिए, ये बात मेरी समझ लेना। x² का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x² का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं रहेगा तो बेटा यहाँ पे ये x² टर्म हमेशा रहेगी ना। अरे x² का ये कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे? a। मतलब ये अगर 0 नहीं रहेगा, ये अगर 0 नहीं रहेगा तो हमेशा x² रहेगा ना प्रेजेंट, है ना। तो मतलब x बेटा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। तभी बेटा अपना लीनियर इक्वेशन रहेगा। मतलब ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये मतलब क्या है? x² का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बेटा? b 0 रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। b 0 रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे a 0 कभी नहीं चाहिए, यहाँ पे a 0 कभी नहीं चाहिए। b 0 रहेगा बेटा तो भी चलेगा। मतलब क्या हुआ? अगर b 0 रहेगा तो क्या हुआ इक्वेशन में? देखो बेटा ax² + b0 0 × x + c = 0, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? ये ax² 0 × x 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, + c = 0। तब भी बेटा ये क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तब भी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। मतलब b 0 होगा ना, तब भी बेटा क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन ये 0 नहीं चाहिए, ये 0 कभी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये 0 चाहिए क्या? नहीं, ये कभी 0 नहीं चाहिए, ये बात समझ लेना। अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर चाहिए तो x² का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं चाहिए। b 0 होगा बेटा तो भी बेटा ये वाला जो बन रहा है ना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो पहली कंडीशन हो गई है, ये कभी 0 नहीं चाहिए। अगर ये 0 कभी नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा b 0 रहा तो भी चलेगा। अगर b 0 रहा तो इक्वेशन कैसे बनेगा? ax² + c = 0, ax² + c = 0, ये इक्वेशन बनेगा ना। तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। चलो तीसरा कंडीशन बेटा c बेटा 0 रहेगा तो भी चलेगा। मतलब bc 0 रहेगा बेटा तो भी चलेगा। नहीं, bc 0 रहेगा मतलब c 0 रहेगा तो क्या बनेगा इक्वेशन बेटा? बोलो ax² + bx। अब c क्या है? 0 = c 0 है ना, और c क्या 0 है ना, = 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा? ax² + bx = 0। ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है मेरी? कंडीशन देखो, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रखियो? कौन सा? ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। ये कभी 0 नहीं होना चाहिए तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% रहेगा। ये अगर कभी 0 नहीं रहेगा, ये अगर 0 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% रहेगा। देन
b बेटा 0 रहा तो भी चलेगा, अगर b 0 रहा तो क्या बनेगा ax स्क्वायर प्लस, तो b 0 रहा तो ये बीच वाला टर्म तो निकल जाएगा ना, बचेगा क्या ax स्क्वायर प्लस c, क्या बचेगा ax स्क्वायर प्लस c, अरे ax स्क्वायर c बचेगा ना, तो ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। c भी 0 रहा तो भी चलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। बात मेरी समझ में आई क्या? अरे आई कि नहीं आई? ध्यान रहा, मतलब अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो बेटा इतना याद रखना bc 0 रहे तो चलेगा, खाली ये 0 नहीं होना चाहिए। ये अपना शेर है, ये अपना राजा है, ये अपना ये मोदी जी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान रखो। ये क्या है यहाँ पे अपना मोदी जी, वही तो देश को चला रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन चलाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अरे भाई मुस्कुराओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ये चलाएगा। अरे चलाएगा नहीं चलेगा? अरे तुम लोग को बोल रहा हो जो क्लास में है, चलाएगा कि नहीं चलाएगा? कौन चलाएगा? ये चलाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चलाएगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये राजा है, ये देश का प्रधानमंत्री है। बात में समझ रहा क्या? बस बेरीज एक कंसेप्ट याद रखिए, कौन सा? ये कभी से होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। बी 0 होगा तो चलेगा, सी 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। नाम में सुपर है काम, काम क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पावर 2 रहेगा वो रहना चाहिए, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तक समझा क्या? जितना पढ़ाया उतना समझा, समझ गया होगा, अगर प्यार से देखा होगा तो समझ जाओगे, ठीक है बेटा। जिसको नहीं समझा उसको साल भर नहीं समझा, ध्यान रखो। अब इससे आसान क्या होगा मेरे भाई? इससे आसान होगा क्या कुछ? अरे कुछ नहीं है, यही तो सबसे आसान है, ठीक है ना। चलो एक बार तो समझा था मैं क्या क्या पढ़ा बेटा। अभी तक क्या पढ़ा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है बेटा? लिसन लिसन, कम ऑन वन। फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? a, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? b, और c तो कांस्टेंट टर्म है, और ये उसका हो गया जनरल फॉर्म। अपन ने अभी क्या सीखे बेटा? अपन ने अभी क्या सीखे कि किसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इसको क्या अपन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पढ़ी तो क्या सिंपल याद रखो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी रहे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी रहे वो 0 कभी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद b 0 होगा तो भी चलेगा, c 0 होगा तो भी चलेगा। आप बोलोगे सर आपने तो ये बोला था कंडीशन तो 4 है लेकिन आपने पढ़ाए 3, बोलोगे ना मेरे भाई? अभी मेरे सामने तो नहीं बोलोगे, लेकिन बाद में पीछे जाकर जरूर बोलोगे। YouTube पे जब देखोगे तब तो मेरे को बोलोगे ना आपने बोले तो 4 बोले थे सर, लेकिन पढ़ाए तो 3। चौथा कौन सा मेरे भाई? चौथा क्या हो सकता है? हाँ बोलो, चौथा क्या हो सकता है? अरे मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर कितना होना चाहिए रे? 2, है ना। अगर 2 को छोड़ के कोई भी पावर रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर 2 छोड़ के कोई भी पावर रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं। मतलब याद रखियो कि ये तीसरी कंडीशन ध्यान रखियो। चौथी कंडीशन क्या रे? हमेशा क्या रे? पावर है ना, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये है चौथी कंडीशन। दिमाग में जा रहा क्या? ओ मेरे भाई तुम लोग जो बैठे हैं जो देखेंगे वीडियो को, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो क्लास में बैठे उनको भी बोल रहा हूँ, जो 2 साल के बाद देखेंगे उनको भी बोल रहा हूँ, दिमाग खोल के रखे जाओ। खाली दिमाग किसी काम का नहीं होता है, और पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हुए पढ़ना है। अरे तो ऐसे मुंह लेके आते हो तुम लोग कि बस कि साल भर से कोई बीमारी से पीड़ित हो, है ना? ऐसे नहीं पढ़ना है, चेहरे पे एकदम तेज चाहिए, मुस्कुराते हुए आना है। अरे मुस्कुराते हुए आना पढ़ना है, तभी तो मजा आएगा। नहीं तो कल किसने देखा है ना? वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो फिर कल का भरोसा नहीं। इसलिए बेटा आज है अपने पास, आज जी लेते पूरा, आज मन भर के हंस लेते पूरा, आज मन भर के खेल लेते पूरा, आज मन भर के बातें कर लेते पूरे, और आज मन भर के पढ़ लेते पूरा। That's amazing, that's amazing. देखो देखने वाले को जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, और नहीं देखने वाले को तो सुसाइड कर ले। देखो सुसाइड राजपूत साहब, इतना सब कुछ होने के बाद भी तो मर गए, है ना। इसलिए बेटा अपने पास जो है ना उससे सेटिस्फाइड होना, फुल खुश रहने का, ठीक है, और मस्त दबा के पढ़ने का।
अपने पास क्या है, पढ़ाई और क्या, ठीक है बेटा। चलो वही कर, तो ये 4 कंडीशन कौन सी बेटा, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 होगा तो भी चलेगा, सी 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन पावर बेटा कितना होना चाहिए रे, 2 ही होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए बस, तब जाके क्या बन जाएगा वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स गुड। तो यहाँ ये हो गया मेरा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये ऐसा रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अब वो सर तुम लोग बोलेंगे सर अभी कंसेप्ट तो बहुत हो गया, अब ओरिजिनल खेल चलते हैं, अब प्रॉब्लम लेके पढ़ थोड़ा सा। तो अब थोड़े से इसके ऊपर के एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब तुम्हारा दिमाग पूरा खुल जाएगा एकदम हवा की तरह, और बाद में कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लो साल भर याद, ठीक है। चलो अब लेते बेटा ऑथेंटिक प्रॉब्लम। चलो ये समझ जाओ, स्क्रीनशॉट होके पॉज करके लिख लेना कॉपी में। चलो आगे बेटा लेंगे अभी इसके प्रॉब्लम्स, ताकि तुम्हारा दिमाग अच्छे से खुल जाए। प्रॉब्लम तुमको पता ही, हमेशा ऑथेंटिक प्रॉब्लम लेंगे, बिना काम के प्रॉब्लम अपन लेते नहीं, ताकि तुमको मजा आए पढ़ने में, ठीक है ना। ऑथेंटिक प्रॉब्लम इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि है ना, तुम जब है ना पढ़ते हो ना, तुमको मजा आना, तो कुछ भी प्रॉब्लम लेंगे तो कोई लड़के कैसा आर्टिफिशियल मैसेज बनाएंगे, इससे बनाएंगे, भाई वो आता क्या, एग्जाम में तो नहीं आ रहा, सिंपल ना। मतलब अपने गाँव यहाँ पे PhD करना है क्या मैथ्स में, अपने को मार्क के लिए पढ़ना है बेटा, नहीं तो कोई पढ़ लेते बहुत, मार्क नहीं आते पेपर में, कोई मतलब है क्या। तो भाई तुम ऐसे घर वालों को बोलोगे हाँ मेरा नॉलेज बहुत है, लेकिन मेरे को परसेंट है बेटा 10th में 40% है, तो कोई मानेगा क्या, अरे कोई मानेगा क्या, अरे बिल्कुल नहीं मानेगा। घर वाले तो यही बोलेंगे अरे तू होशियार है तो फिर मार्क क्यों नहीं आए। इसलिए बेटा नॉलेज के साथ अपने को मार्क भी लेना पड़ेगा ना, ध्यान रखियो। नहीं तो आई एम वेरी टैलेंटेड बट आई डोंट गेट मार्क, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो टैलेंटेड हो तो मार्क तो आना चाहिए, ये तो रूल है रे, ये दस्तूर है, ये तो कोई नहीं बोलेगा, सिंपल बात है, कोई बड़ा नहीं है। चलो हाँ, पहला कौन सा लिखो इक्वेशन, ये वाला, x² + 5x - 2 = 0, ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे लिख देता मैं, y² = 5y - 10, ये हो गया दूसरा वाला। तीसरा वाला यहाँ पे लिखता बेटा y² + 1/y = बेटा = 2 ये वाला होगा तीसरा वाला। और चौथा वाला ये लिख देता, एकदम सब अलग अलग टाइप के ले रहा हूँ, एक बार तुम देख लोगे अच्छे से, बस मैं गारंटी देता हूँ बेटा 100% आएगा तुमको, गारंटी देता हूँ 100% आएगा, ध्यान रखिए। चौथा वाला देता m+2 और ये m - 5 = 0, और तो क्या इतना भी हो जाएगा, खुल जाएगा तुम्हारा दिमाग। चल देख लेते हैं, अगर लगेगा तो अपन ले लेंगे, दिमाग खुलना चाहिए, ये सबसे पहले कि तुम्हारा दिमाग अच्छे से खुलना चाहिए। हाँ चलो, जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो आना चाहिए, जो कंसेप्ट पढ़े वो आना चाहिए। ओके, क्या देखना है पहले, यहाँ पे ये पहले ये 0 क्या देखना है, ये 0 है क्या देखना है। अरे भाई ये 0 मतलब ये क्या है, ये क्या है, अरे x² का कोएफिशिएंट है मेरे भाई, ये मतलब क्या है, x² का कोएफिशिएंट। मतलब पहले हमेशा क्या देखोगे तुम लोग, x² का कोएफिशिएंट, मतलब जिसका पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके भी पहले एक बात देखना कि पावर 2 है क्या वो देख लेना, पावर 2 है क्या वो देख लेना। हाँ चलो पावर 2 है क्या बेटा, हाँ जी देख लिया पावर 2 है, फिर उसका कोएफिशिएंट क्या है देख लेना, ठीक है। चलो पावर 2 किसका है, x² का, ओके ठीक है। पहले ठीक है, वो मतलब x² का पावर कितना बेटा 2 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या बेटा 1, मतलब ये 0 है क्या नहीं, मतलब पहली कंडीशन सैटिस्फाइड। BC 0 रहेगा तो भी चलेगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या बेटा 5, अरे x का कोएफिशिएंट क्या बेटा 5, मतलब B है, कोई दिक्कत नहीं, B है रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। C भी 2 है, मतलब उसका भी कोई दिक्कत नहीं। मेन बात क्या है कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि पावर है ना, पावर कितना होना चाहिए
2 होना चाहिए। अरे पावर कितना होना चाहिए? 2। और मैं सबसे पहले एक बात बोली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना वेरिएबल होना चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे। चलो अपन अब सोचेंगे कैसे। अब तुमको पूरा समराइज करके पूरी दुनिया का खेल, पूरा दुनिया का नॉलेज समराइज करके अब तुम्हारे मुट्ठी में देता हूं। देखो कैसे। पहला कैसे सोचोगे तुम लोग? डायरेक्ट देखोगे कि वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पे अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना वेरिएबल चाहिए? 1। तो बेटा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बस x है ना। हाँ वेरिएबल है मतलब ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। एक वेरिएबल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। दूसरा बात, पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पावर 2 है क्या? हाँ जी पावर 2 चलेगा, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या? 0 है क्या? नहीं है जी, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। BC की देखने की जरूरत नहीं रहे या ना रहे। मतलब क्या देखोगे? वेरिएबल 1 पावर 2, वेरिएबल 1 पावर 2। दिमाग में क्या करोगे? वेरिएबल कितना चाहिए उसका? अरे वेरिएबल कितना होना चाहिए मेरे भाई? वेरिएबल 1 पावर 2। वेरिएबल कितना बेटा यहाँ पे? अरे 1 है ना x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। पावर कितना है? 2। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो बेटा ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान है ना। अरे कोई कठिन तो नहीं है, आसान है बेटा, एकदम आसान है बेटा। तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा आ जाओ। हाँ जी, ये जनरल फॉर्म में था है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बेटा जनरल फॉर्म में था, दैट्स वेरी इजी है ना। ये जनरल फॉर्म में था, दैट्स बराबर आ गया। अब तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अपन कैसा बेटा? देखो ax स्क्वायर है ना, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो वैसे बना के देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर x मतलब स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड है तो ये y स्क्वायर लिख लिया, ऐसे बना के देखता हूँ। ये 5y है तो 5y को इधर लेके आते हैं, प्लस इधर आएगा तो माइनस 5y, और माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देखने की प्रोसीजर बेटा वही, देखने की प्रोसीजर वही। क्या वेरिएबल देख लो, एक ही है क्या? तो y। हाँ जी एक वेरिएबल। तो पावर 2 वाला है क्या? हाँ जी पावर 2 वाला है। पावर 2 वाला है मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं। अरे पावर 2 रहता है जिसका, उसका वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक ये है ना, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। BC 0 रहेगा तो चलेगा। मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? अरे हाँ है कि नहीं? हाँ ना। सिंपल देखो क्या, वेरिएबल 1 पावर 2। हाँ जी ये वाला बोलोगे तुम लोग। अब कोई होशियार लोग क्या बोलेंगे? देखो मैंने क्या बोला था अभी तक कि वेरिएबल 1 पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल 1 पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आग बंद करके लिखो, करते ना वही कर रहे थे ना। वेरिएबल 1 पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल 1 पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो तुम्हारे छक्के जुड़ जाएंगे। वेरिएबल 1 पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये दिखता है नहीं? तुम लोग बोलेंगे हाँ जी सर y है, हाँ जी सर y है, एक वेरिएबल हो गया। सर हाँ जी y वेरिएबल भी 2 है, हाँ जी ये भी ठीक है, मतलब दोनों को डिससैटिस्फाइड। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट मारो। नहीं रे भाई, अंदर की स्टोरी तो देखो, अंदर की स्टोरी तो देखो। यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। जनरल फॉर्म क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अरे बेटा y स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन बेटा जो b का कोएफिशिएंट चाहिए, सॉरी ये by है जो बीच वाला टर्म, इसमें y ऊपर है ना। अरे यहाँ पे y ऊपर है ना, यहाँ पे y कहाँ पे? नीचे। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब ये y को अपने को ऊपर लाना जरूरी है। तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई क्या? बोथ साइड। किससे करेंगे? y से करेंगे। y से करेंगे तो ये y, यहाँ पे y कट जाएगा, ये y ऊपर आ जाएगा। देखो y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पे क्या आएंगे? y का क्यूब। अरे y से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो y का क्यूब नहीं आएगा क्या? आएगा ना। प्लस, अरे मेरे भाई समझ रहा है तुमको? y इंटू वाई स्क्वायर, y का क्यूब आता ना, प्लस ये y इंटू 1/y, ये वाला इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। अरे ये बात समझ रहा है यार तुम लोग? नहीं तो यार वो को बताओगे कि हाँ सब नहीं समझ रहा, फिर आप मैसेज करोगे तुम लोग, है ना? तो आप सब नहीं समझ रहा तो सर चल लिख लो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या रे? मल्टीप्लाई किससे? y से। मल्टीप्लाई y बोथ साइड। ठीक, क्या हो जाएगा? y इंटू वाई का स्क्वायर होगा, प्लस y इंटू 1/y होगा।
इक्वल्स टू 2 इंटू वाई होगा ना। अब ये वाई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ कैंसिल तो हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वाई का क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y हुआ। ये 2y को इधर लेके आओ तो ये y का क्यूब 2y को इधर लेगा तो माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब कंडीशन देखेंगे, वेरिएबल a y है, y तो सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे भाई कि पावर 2 होना चाहिए। पावर कितना आ गया? 3। मतलब ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन दिख तो रहा था मेरे को, दिख क्या रहा था अपने को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा था ना। दिख क्या रहा था अपने को बेटा कि वेरिएबल एक है, पावर 2 है, लेकिन बेटा ये y नीचे है ना, ऐसा तो नहीं था। जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल था, सॉरी ये एक्स चलिए, जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल है बेटा, जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल है वो सारा का सारा ऊपर से, वेरिएबल y नीचे आया था, ऐसा तो नहीं चलेगा, नो सारे वेरिएबल ऊपर चाहिए, दैट्स व्हाई। लेकिन ऊपर मैंने जैसे मैंने ऊपर कन्वर्ट किए, ये यहाँ पे आ गया y क्यूब, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो? समझ गया क्या? समझ गया? चलो लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद द एंड कर लेते हैं। ये समझ गए सर? बोलो, बता, प्यार से बताओ। अरे हाँ ना, समझ गए होंगे। जिसको नहीं समझाऊंगा एक बार वीडियो को वापस चालू करो, पूरा समझ जाएगा। ध्यान रखिए, अच्छे से देख लेना ताकि तुमको अच्छे से समझ आए, ठीक है? बाद में प्रॉब्लम कैसे हुआ ना, ये वाला था कौन सा, m प्लस 2 और ये था m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये वाला था ना। कर लो। अब देखने से क्या दिखता है अपने को? कंडीशन वही, वेरिएबल कितना रे, वेरिएबल देखेंगे अपन कितना, मतलब एक 2 है, m मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल है। चलो पावर कितना बेटा यहाँ पे, तो अब तुम दिखने से क्या दिख रहा है, पावर कितना है? अरे देखेंगे ऐसे सिंपल देख रहे हैं अपन, तो m का भी पावर 1 है और m का इसका भी पावर 1 है, तो सोचेंगे यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सोचेंगे ना। लेकिन बेटा ये जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, दुनिया में भी वैसे है ना, जैसे लोग दिखते वैसे होते क्या रे, नहीं होते। अपने को दुनिया में लोग अच्छे दिखते, लेकिन वो होते क्या नहीं होते, पीछे के